जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। संगत जी, मैं आपसे सत्संग शेयर करूँगा। ये मेरा फर्स्ट टाइम है, इससे पहले मैंने कभी नहीं किया। मेरी सत्संग तो बहुत है पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। रोज़ मैं सत्संग सुनता हूँ, रोज़ मैं हिम्मत बनाता हूँ, पर आज गुरु जी ने हिम्मत बख्शी तो आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ कर देना। संगत जी ये 2019 की बात है, कोरोना से पहले की। मैं जहाँ ऑफिस में काम करता था वहाँ पर जो हमारे ओनर थे उस कंपनी के, वो गुरुजी को मानते थे। तो इत्तेफाक से ये देखो संगत जी कि जहाँ गुरुजी का स्वरूप लगा था ऑफिस में, वहाँ पे कितने बच्चे थे। मेरी जहाँ सीट थी, मतलब मेरा जहाँ सिस्टम था, जहाँ मुझे बैठ के काम करना होता था, तो वो मेरे गुरुजी के चरणों के पास था, वहीं पर ही जगह। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था। ये बस मैं ऑफिस में लगा, गुरुजी का स्वरूप सामने है, वहाँ मेरी सीट है, मैं अपना आराम से बैठ के रोज़ आता, काम करता। इसी दौरान मैं डेली बैठते हुए जब भी मैं जाता, लॉगिन करता, देखता गुरुजी के स्वरूप की तरफ, उनको हाथ जोड़ता, उनसे नमस्कार करता। ऐसे ही चलता रहा दरिया जब तक मैं उधर काम करता रहा। इसी दौरान गुरुजी ने इतनी मेहर करी कि सोची भी नहीं थी कि इतने मिरेकल होंगे। वो साक्षात गुरु महाराज आपके हर साथ हर पल हैं। उसके बाद संगत जी कोरोना आ गया। कोरोना के टाइम के आसपास की बात है। मेरे पापा को कोरोना हो गया था, उनको शुगर भी थी, तो घर में सब टेंस हो गए थे। कोरोना काल की बात के आसपास की मैं बात बताऊं संगत जी, तो मेरी पूरी फैमिली, मैं, मेरी आंटी, मेरी एक छोटी बच्ची है 3 साल की, और मेरी मम्मी और पापा। तो पापा को तो कोरोना हो गया था, तो पापा को हमने किसी तरह हॉस्पिटल में करवाया। उन दिनों तो हॉस्पिटल में जगह भी नहीं मिल रही थी, पर गुरुजी की महाराज की कृपा है कि आईसीयू भी मिल गया समय पे, और जहाँ जगह ट्रीटमेंट चाहिए था ट्रीटमेंट भी चलना चालू हो गया था। बट वो गुरुजी के हाथ में है। इन दी एंड बहुत कोशिश के बाद वो नहीं बचे हमारे साथ वो नहीं रहे। उसके बाद उन्हीं दौरान, कोरोना से पहले की बात है, एक दिन मुझे पापा ने घर पे बैठ के कहा, घर पे थे वो रिटायर्ड हो गए थे 2013 में, तो घर पे अपना आराम से घूम रहे थे, तो मैंने साइड से निकल रहा, तो उन्होंने मुझे पकड़ के बोला कि यार तू काम शुरू कर दे घर से। मैंने पापा देखो, अच्छा ये कह के अपना वो चले गए। मैं अपना व्यस्त अपनी ज़िंदगी में वैसे ही, जैसे मैं जो अपना चल रहा है रूटीन अपना वैसे ही फॉलो कर रहा हूँ। उसके बाद संगत जी मैं कोरोना काल में ही जब घर में अपना, जब पापा जब हॉस्पिटल में थे, तो घर के एक्सपेंसेस बहुत हो गए थे, बहुत खर्चे थे, पापा की दवाइयों के, हॉस्पिटल का, घर पे अपनी फैमिली संभालनी है, घर पे सबको कोरोना हो गया, मेरी बेटी को, मेरी वाइफ, आंटी को, मुझे। रोज़ टेस्ट हो रहे हैं, कुछ ना कुछ। अच्छा संगत जी, एक हैरानी वाली बात, और मेरी फैमिली में एक टाइम के जब पापा भी चले गए, उसके बाद सबका वो कराया कोरोना टेस्ट कि अब सब सेफ हैं, क्या है, सबका नेगेटिव आया संगत जी, मेरा ही पॉजिटिव आया जा रहा। एक बार कराया पॉजिटिव सबके साथ, फिर कराया पॉजिटिव। अच्छा, अंदर से कोई सिम्टम्स भी नज़र नहीं आ रहे संगत जी, कि उनको ऐसा लग रहा हो मुझे कि अंदर से कि हाँ ऐसा है वैसा। मुझसे रोज़ पूछते भी आंटी जी अपनी, मैं मना कर देता। तो मुझे शक हुआ कि ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ये या तो ये जो टेस्ट लैब वाले हैं ये पता नहीं ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्या है पता नहीं। बट फिर मैं गया दूसरे हॉस्पिटल में, थोड़े बड़े हॉस्पिटल में गया, फोर्टिस में जाके मैंने टेस्ट कराया, तो वहाँ मेरा नेगेटिव आ गया उसी टाइम। चलो जय गुरु जी। उसके बाद इसी दौरान कोरोना के ख़त्म होने के बाद जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए। मैं रोज़ सत्संग सुनता हूँ आज भी। मेरे पास, मैं गुरुजी के मंदिर नहीं जाता था, मैं बस उनके स्वरूप वहीं ऑफिस में देखा। इक्का दुक्का बात हमारी जो ओनर के साथ बैठ के हो गई,
हो गई, वो भी गुरुजी के बारे में कभी उन्होंने ऐसी की नहीं। एक दिन मैंने उनको बोला, ओनर को, कि मैं दीदी ऐसे ऐसे आंटी मुझे ना एक गुरुजी का स्वरूप चाहिए। तो उन्होंने मुझे इतना सुंदर स्वरूप गुरुजी का ला के दिया जो आज गुरुजी की समाधि में सामने लगा हुआ है अंदर। वो वाला स्वरूप उन्होंने मुझे ब्लेसिंग दी, ब्लेसिंग दी। उस टाइम मुझे पता नहीं था कि ये ब्लेसिंग ऐसे मिलती है। मतलब मैंने तो वैसे कह दी थी कि मेरा बहुत इच्छा थी कि गुरुजी को अपने घर पे लेके आऊँ। वो गुरुजी ने उनके हाथों आना था, वो मेरे घर पर आ गए, वो प्रस्थान किया गुरुजी ने, और आज वो हमारे साथ हैं। उसके बाद संगत जी हमारी ज़िंदगी ये लगा लीजिए, मैं बड़े मंदिर कभी नहीं गया। मेरे बड़े मंदिर जाने की बहुत इच्छा होती थी, मेरे घर के पास है, बट मैं कभी नहीं जा पाता था। मैं बस रोज़ मन मनाता था कि आज जाऊँगा, कल जाऊँगा संगत जी, पर कभी इच्छा अंदर से वैसी नहीं हुई कि चलो अब चल रहे हैं। उसके बाद रोज़ सत्संग सुनते सुनते रोज़ गुरुजी का मैसेज मेरे सामने आ रहा कि बड़े मंदिर आ, तेनू ब्लेस कराऊंगा, बड़े मंदिर आ। तो मैं इसे अवॉइड किया जा रहा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। संगत जी मैं जब भी बैठ के मैं मोबाइल में यूज़ कर रहा हूँ, मेरे मैसेज आया जा रहा, तो फिर मैंने ठान ली, फिर मैं जाना ही जाना है। उस दौरान तक मैं गुरुजी से इतना नहीं जुड़ा था पर इतना नहीं। मुझे था कि ठीक है, हाँ गुरुजी हैं, साथ हैं, बस इतना। मंत्र जाप भी मैं नहीं करा करता था उस टाइम इतना। कभी कभार बैठ गया तो कर लिया। हनुमान चालीसा रोज़ पढ़ता था, शनि चालीसा रोज़ पढ़ता था, बट मंत्र जाप कभी कभार। उसके बाद गुरुजी से मैं कैसे जुड़ा संगत जी, ये बहुत हैरानी कर देने वाली मुझे खुद को लगी। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मेरी अपनी जर्नी है लाइफ की। मैंने फेसबुक पे गुरुजी का एक पेज लाइक है, उसमें रोज़ सुबह उठ के मैंने गुरुजी को हाजिरी देनी है उसमें। उसके बाद उन्हीं मैसेजेस से मेरे दिमाग, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे आज दिमाग में कुछ चल रहा है, मैं कुछ सोच रहा हूँ गुरुजी के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, कुछ भी, तो अगले दिन मेरे को वो मैसेज वो फेसबुक पे मिल जाता था। ऐसे करते करते मैं गुरुजी से जुड़ता गया। रोज़ मेरे को मैसेज के जवाब मिलते गए। फिर एक दिन इन्हीं मैसेजेस पे मुझे ये भी मैसेज मिला कि ये जो तू मैसेज पढ़ता है ये तेरे लिए ही होंदे हैं। बताओ संगत जी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि परमात्मा साक्षात मेरी सुनेंगे, मेरा हर पल हर सांस में साथ देंगे। आज मैं जहाँ हूँ जो हूँ, उनकी बहुत मेहर है गुरुजी की। उन्होंने मेरे को हमेशा साथ दिया है, हमेशा मेरे साथ हैं। वो हमेशा सुनते हैं, वो जवाब ज़रूर देते हैं। वो बस आपको पहचानना है संगत जी, कैसे किसका जवाब सुना जाए, समझा जाए। संगत जी मुझे माफ़ कर देना, मेरा फर्स्ट टाइम है, मेरे से कोई भी गलती हो तो मेरी भूल चूक माफ़ कर देना, भूल चूक माफ़ करना गुरु महाराज जी। शुक्राना गुरु का अनंतम शुक्राना। संगत जी उसके बाद मैं जब उनसे जुड़ गया तो फिर उसके बाद अपना मैं टेलीपैथी के थ्रू में जुड़ा, बस फिर मैं जुड़ता ही चला गया। उसके मैंने बड़े मंदिर जाना चालू करा, मैं मंडे को जाने चालू करा। मुझे बहुत शांति मिली, इतनी शांति पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। आप कहीं भी चले जाओ संगत जी, जो इस बड़े मंदिर में शक्ति है, जो यहाँ पे है, वो कहीं नहीं है संगत जी। ये आप सबको भी पता है, ये आप सबके साथ भी गुरुजी ने कुछ ना कुछ आपको हिंट्स दिए होंगे, वो ज़रूर देते हैं। आपको बस समझना है कौन सी चीज़ कैसे है संगत जी। उसके बाद मैं बड़े मंदिर हर मंडे जाना चालू कर दिया। मैंने ठान ली, मैंने कह दिया अपने आप में, जब मैं जाना मैंने हर मंडे जाऊँगा। और संगत जी मैं अपनी फैमिली में अकेला ही मंडे सुबह उठता, मंदिर जाता, ये मैंने रूटीन बना लिया था। ऐसे देखते देखते मेरी आंटी, मेरी वाइफ, उन्होंने भी मेरा साथ आना चालू कर दिया। मेरी बेटी, उन्होंने भी आना चालू कर दिया। मेरी मम्मी ने भी जाना चालू कर दिया। ये साथ साथ मेरे साथ कभी कभार मंडे चल दिया करते थे। चलो जी, उसके बाद जब घर में गुरुजी का स्वरूप रखा तो इसी दौरान बड़े मंदिर जाते जाते मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे और स्वरूप नाल अपनी ब्लेसिंग्स दी, जो मैं अपने घर पे लाके आज उनको साथ उन्हें रख रखा है अपने साथ। हर सुख दुख में हमारे साथ हैं वो। उनकी ब्लेसिंग है, हर पल उनकी ब्लेसिंग है, हर पल उनकी मेहर है। वो हमें देख रहे हैं, हमें बचा रहे हैं। बहुत बुरे कर्म लगा लो संगत जी, या अच्छे कर्म लगा लो, रोज़ ऐसी कोई लगा लो, हमारी ज़िंदगियों में ऐसा कुछ होता है जो हमारे गुरुजी बचाते हैं।
बहुत से कर्म काटते हैं वो। हमारी जो भी हमारी पुट्ठे कर्म है वो लगा लो, बहुत से तो वो अपने पे ले लेते हैं, पर 10% संगत जी ये आपको अपने पे ही लेने हैं। गुरु जी खुद ही कटवाते हैं, पर उसमें भी वो आपका साथ देते हैं पूरा कि आपके 10% आराम से कट जाए और गुरु जी की मेहर से आपकी ज़िंदगी चलती रहे बढ़िया। तो संगत जी ऐसे जुड़ते जुड़ते बड़े मंदिर जाते जाते मेरे साथ इतना अच्छा हुआ, मतलब मैंने जो नहीं भी सोचा था। मेरी सिस्टर की शादी आ रही थी पास, सिस्टर की शादी के पास अभी पिछले साल की बात है ये, 2000 ये क्या था 2022 की बात है संगत जी। तो मेरी सिस्टर की शादी हुई, उसके बाद उन दौरान पापा तो है नहीं मेरे, अब जो वो जोड़ के गए, थोड़ा बहुत मम्मी ने अपने लिए भी रखना है, थोड़ा बहुत सिस्टर की शादी के लिए। इसी दौरान मेरा काम, मैंने मतलब अपनी तरफ से मम्मी की हेल्प की कुछ, कि मम्मी ऐसे ऐसे ही मेरी तरफ से हेल्प है, आप शादी करो, आप टेंशन मत लो, आप खुशी जान करो, गुरुजी महाराज साथ है हमारे। उन्हें क्योंकि टेंशन से हो रही थी संगत जी कि कैसे होगा क्या होगा। और इत्तेफाक से देखिए संगत जी, हमने जहाँ शादी का हॉल देखा, जहाँ बैंकेट देखा, जैसे ही मैं उस बैंकेट में जाके, ओनर का एक अलग सा कैबिन बना हुआ था, उनके ऑफिस में गए, तो इतना बड़ा गुरुजी का स्वरूप संगत जी देख के मेरे खुशी से मतलब संभाला नहीं जा रहा था। मुझे इतनी खुशी हो रही थी संगत जी कि मेरे गुरुजी महाराज यहाँ भी मेरे साथ हैं, वो तो साथ हैं ही हर जगह। और ये पूरा आप सामने गुरुजी का स्वरूप देख के मेरे मन में तो मेरे जो था वो सब ओके, कि अब तो यहाँ भी गुरुजी साथ ही साथ है, वो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं। हमने वहाँ गए, बात की, सब देखा रेखा, ओके करा, डन करा, हम वापसी आ गए। शादी वाले दिन संगत जी शादी हुई, बढ़िया शादी हुई, कोई वो नहीं दिक्कत हुई, कोई सब बढ़िया रहा। एंड में जब वो होता है कन्यादान का होता है, वो फेरे होते हैं, तो संगत जी अब मुझे तो इस बारे में कभी कुछ पता था नहीं ना, मैंने कभी मम्मी से ऐसा डिस्कस किया था, अपनी आंटी से कुछ डिस्कस किया था कभी कि मैं करूँगा, कौन करेगा क्या, क्योंकि कभी जरूरत ही नहीं पड़ी संगत जी। ये तो समय था, ये तो वक्त था जो मुझे मेरे हाथ में दे गया सब कुछ, मेरे गुरुजी महाराज ने मेरे हाथ में दिया, उन्होंने मेरे से करवाना था। उनकी आज्ञा के बिना कुछ हो ही नहीं सकता, उनकी आज्ञा थी। ये सब बाद में मुझे बहुत पता चला। तो संगत जी हम कहाँ थे, उन्होंने जब ऐसे फेरे होने से तो मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि जा तू बैठ जा ऐसे ऐसे, तो मैं बैठ गया। मैंने जो मुझसे कहते गए मैं करता गया। अच्छा, होने के बाद, शादी होने के बाद 1-2 महीने बाद ऐसे ही घर पे नॉर्मल बैठ के डिस्कशन कुछ चल रही थी, तो संगत जी वहाँ पे उसी दौरान मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे जो तूने करा है वो बहुत अच्छी बात होती है। मतलब ऐसी बातों में कुछ पता चला। तो मुझे संगत जी पता ही नहीं था कि एक कन्यादान सबसे बड़ा दान होता है जो गुरुजी महाराज ने मेरे हाथों से करा दिया, और मुझे पता भी नहीं था कि मैंने होना है, ना मैंने कभी इच्छा सोची, ना कभी मन में सोची। उसके बाद संगत जी मैं थोड़ा भुलक्कड़ हूँ तो मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी। तो उसके बाद अपना हम ऐसे बैठे हुए, मुझे उन्होंने बताया, मैं खुश हो गया। मैं अच्छा जी, बहुत ही अच्छी बात है, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, और वो हो गया, परमात्मा ने करवाया। बहुत उससे जान से ज़्यादा गुरुजी महाराज से ज़्यादा हम अपना दिमाग कहाँ ही लगा सकते हैं। उन्होंने तो जो कराना है वो कराएंगे, वो वैसे भी आपके साथ है और वो पूरा साथ देते हैं, और वो हमेशा साथ देते रहेंगे। उसके बाद संगत जी बहुत से सत्संग, संगत जी मुझे आज याद नहीं आ रहे, हर पल पे सत्संग है गुरु जी का। मैं एक दिन बैठ के सत्संग सुन रहा था, तो उसमें आ रहा था, मैं तेनू सफ़ेद कबूतर नाल दर्शन देवांगा। संगत जी सुबह की बात है, अर्ली मॉर्निंग की, मैं अपना बैठा हुआ था, वॉक कर रहा था ऊपर, तो छत पे ही उस दौरान, जब मैं वॉक करते दौरान भी मैं सत्संग ही सुन रहा था, और मेरा से फ़ोन की तरफ, साइड में तेरा फ़ोन की तरफ देखते हुए मैं अपना वॉक कर रहा था। उसके बाद इत्तेफाक से एकदम मैं रुक के, मैंने एक पॉइंट पे एक जगह देखा और मुझे सफ़ेद कबूतर नज़र आ गया। संगत जी गुरुजी महाराज ने जो बोला वो वैसे का वैसे ही हुआ। अच्छा संगत जी, इससे बड़ी आप एक हैरानी वाली बात और सुनो। उसी के थोड़ी देर बाद मेरी आंटी, मेरी वाइफ मतलब, वो आंटी ऊपर आई, वो अपना वॉशिंग मशीन में कपड़े वपड़े थे कुछ करने लग गई।
तो इत्तेफाक से उसी टाइम मैंने फिर देखा कबूतर बैठा था, वो उड़ गया था उस टाइम। जब मैंने पहले देखा था वो उस टाइम देख के मुझे उड़ गया था, मतलब मैंने देख लिया था फिर वो उड़ गया था। उसके बाद ये थोड़ी देर बाद जब मैं घूमते हुए, मेरी आंटी आई, मैं छत पे घूमते घूमते फिर मैंने देखा वो बैठा उसी जगह पे। फिर मैंने अपनी आंटी को दिखाना चाहा, मैंने आंटी इधर बात सुनो आप, ये देखो ऐसे ऐसे मैंने बताया, वो देखना चाह रही। संगत जी आप ये लगा लो, मेरी आंटी को सामने कबूतर है और वो नज़र नहीं आया, वाइट कबूतर, वो मुझे अभी तब भी नज़र आ रहा है। और वो उड़ गया एकदम, जैसी पल भर में वो एकदम उड़ गया, गायब। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी आप ये लगा लो, जब ये चीज़ हो रही थी और मैं देख रहा था, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। गुरु जी जो कहते हैं, जो करते हैं, उनके मुंह से जो शब्द निकला है, उनके मुंह से जो वाणी निकली है संगत जी, वो कभी झूठी नहीं होती, वो होना ही होना है। उन्होंने कह दिया तो ख़त्म, आगे नो इफ़ नो बट। वो हैं तो हम हैं, उनके बिना हम कुछ नहीं है संगत जी। इस बात का आप हमेशा याद रखना। एक बार मेरे साथ गाड़ी में बैठा हुआ घूम रहा था, मैं सुबह सुबह कहीं जा रहा था, तो पीछे वाली सीट पे संगत जी मैंने हाथ डाला और उस टाइम मेरे पे वॉलेट नहीं पड़ा था, मुझे कहीं जाना था, तो मेरे को एकदम कुछ याद आया कि यार ऐसे ऐसे सामान लेना है। तो मैंने पीछे ऐसी सीट पे डाल के मैं सफाई वफाई कर रहा, मैंने गाड़ी गंदी हो रही, जरा सफाई वफाई करूँ, क्या क्या रखा है, मैं खड़ा हुआ था। उसके बाद संगत जी मैंने पीछे सामान हाथ डाला, मुझे सुबह सुबह 500 रुपये का नोट मिला उस गाड़ी के अंदर। और मेरी गाड़ी संगत जी आज तक मुझे उसमें 10 रुपये नहीं मिले, मतलब मैं रखता नहीं इधर उधर, मैं जहाँ मुझे रखता हूँ वहीं रखता हूँ। और पीछे सीट पे बैक कवर के अंदर 500 रुपये का नोट संगत जी, सुबह सुबह मैं अपना लेके चला गया। मैं चलो भाई बढ़िया, बहुत सुबह सुबह। उसके बाद संगत जी ऐसी एक दिन मैं मार्केट में घूम रहा था, किसी इतनी जनता है, किसी की नज़र नहीं गई संगत जी, मेरी नज़र गई। चलते चलते मेरे पैर से 500 के नोट पर टक्कर लगी और वो आगे गया और मैंने वो उठा लिया, अपनी जेब में डाल लिया। उधर देख के पहले मैंने उधर देखा, कोई है तो मैं दे दूँगा, नहीं है तो मैं अपनी जेब में डाल लूँगा। तो संगत जी मैंने डाल लिया अपनी जेब में। उसके बाद मैं लेके अपना वहाँ अपनी शॉपिंग वॉपिंग जो जिस आया था, मैं कुछ सामान लेना था, लेके मैं संगत जी अपना वैसे ही अपना घर आ गया। मंडे को जब मैं गुरु जी मंदिर गया, बड़े मंदिर, मैंने वो पैसे ऐसे के ऐसे ही गुरु जी के दरबार में डाल दिए, गुरु जी के मंदिर गया, वहाँ दान पेटी में डाल दिए और मैं अपना आ गया। तो संगत जी आप ये लगा लीजिए, पल पल में गुरु जी हमारे को इतना साथ देते हैं, बहुत साथ देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत खूबसूरत सत्संग, बहुत आनंद आया सत्संग सुन के। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग शेयर करने के लिए। संगत जी जब हम गुरु जी को टोटली सरेंडर कर देते हैं, जब हमें गुरु जी पे टोटल फेथ होता है, हम सब गुरु जी पे छोड़ देते हैं कि जो भी करे आप करें गुरु जी, तो गुरु जी आपके लिए बेस्ट करते हैं, जो हमारी कल्पना से भी परे होता है, जो हम सोच भी नहीं सकते, वो ब्लेसिंग्स भी गुरु जी हमें दे देते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद हम पर, इस गुरु परिवार पर हमेशा बनाए रखना, हमारी गलतियों को क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जैसा कि आप सब जानते हैं कि गुरु जी अपने सत्संग के माध्यम से, ग्रेस के माध्यम से बहुत संगत लोगों को उनके सवालों के, उनके परेशानियों के जवाब देते हैं। तो प्लीज़ आप सत्संग को सुनने के बाद इसको शेयर या फॉरवर्ड ज़रूर किया कीजिए। आपके इस छोटी सी सेवा से, इस छोटे से सहयोग से ना जाने कब और किसका कल्याण हो जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी पेज पे आपका स्वागत है। फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के सत्संग साझा करते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए कृपया सत्संग को बीच में ना छोड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको लेटेस्ट सत्संग की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। जैसा कि गुरु जी ने कहा था, सत्संग सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों का कल्याण होता है, इसलिए सत्संग पूरा सुने और अंत में कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखें। अगर आप भी अपना सत्संग संगत के साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमें भेज सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, यूट्यूब लिंक भी दिया गया है। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस सेवा में सहयोग करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।